चत्वारि प्रथमान्यासन्नः पीहनाकं महिमानः सचन्मुनिर्मुनिरे साक्षात् सन्निदेवा। भगवान कह रहे हैं, 14वां श्लोक है, दैवी एषा गुणमयी, दैवी एषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा, मां दुष्कृतिनो मूढा, प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, माययापहृत ज्ञाना, माययापहृत ज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। क्योंकि ये जो गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए तीनों गुणों से परे विमुच अविनाशी को तत्व से जानता है, तत्व से जानता है। क्योंकि ये अलौकिक, ये जो अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया है, दुरत्यया, ये बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मामेव प्रपद्यन्ते, निरंतर मेरे में ही अपने को अनुभव करते हैं, अर्थात जो मेरा सब प्रकार से भजन करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो संसार से तर जाते हैं। और जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो जाता है, माया के द्वारा जिनके ज्ञान के आगे आवरण आ जाता है, वे आसुरी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। और वे दुष्कृति ना, दूषित कृत्य करने वाले मूढ़ लोग दूषित कृत्यों में ही अटके रहते हैं, अपने ही कृत्यों में, अपने कर्मों में अटके रहते हैं। वे मुझे नहीं जानते। चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकृतोऽर्जुनः, जना सुकृतोऽर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुरार्थी, आर्तो जिज्ञासुरार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुकृतिनः, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, जिनके कर्म उत्तम होते हैं, वो मुझे 4 प्रकार से बसते हैं। वे जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, जिनके कर्म उत्तम होते हैं, वो 4 प्रकार से मुझको स्वीकार करते हैं, 4 प्रकार से मुख्य रूप से मुझको मानते हैं। वो पहला प्रकार है आत्म। आत्म का अर्थ होता है कि संकट निवारण के लिए भजने वाला, कोई संकट उस पर संकट ना आ जाए, संकट ना हो जाए, इसलिए वो परमात्मा से संबंध बनाए रखते, परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। और जो दूसरे हैं अर्थार्थी, अर्थात जो भी उसको कमी है सांसारिक पदार्थों की, जो चाहता है उसकी पूर्ति, वो संसार के सामने हाथ नहीं फैलाता, मनुष्यों के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो परमात्मा के सामने हाथ फैलाता है। वो भी मुझे स्मरण करता है, वो भी मुझे बसता है। और तीसरा जिज्ञासु, जो मुझे यथार्थ रूप से जानना चाहता है, जो मुझे यथार्थ रूप से जानना चाहता है, वो भी मुझे सब प्रकार से बसता है। और ज्ञानी अर्थात निष्काम कर्म करने वाला, जो कुछ चाहता ही नहीं, जो भी कुछ करता है वो सब कुछ हमें समर्पित कर देता है। ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजनते, मुझे सब प्रकार से स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, एक भक्तिर्विशिष्यते, एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, अहं सच मम प्रिया, अहं सच मम प्रिया। उनमें भी जो नित्य युक्त, निरंतर जो मुझसे युक्त रहता है, निरंतर
एक ही भाव उसमें केवल परमात्मा का ही, परमात्मा में हम हैं, जो ऐसे होने भाव से एक भक्ति केवल मुझे ही स्वीकार करता है, जिसका प्रेम एकांत हो गया है। ऐसा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी रहा मेरे को जो पूर्णतया तत्व से जानता है, ऐसे ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। सब तरफ से मैं ही उसको प्रिय हूँ, और ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। और ये सब भी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी के अलावा जो 3 तरह के लोग हैं, ये मुझे हर सब प्रकार से स्वीकार करते हैं, ये भी उदार हैं, श्रद्धा सहित मेरे स्मरण में, मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में समय को लगाते हैं, उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो आत्मा एवं साक्षात मेरा आत्मा है, साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो युक्त आत्मा निरंतर मुझसे युक्त रहता हुआ स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में अच्छी प्रकार से स्थित है। उससे बड़ी कोई गति, अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से अपने को स्थित कर दिया है उसने। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत समय जन्म में, बहुत जन्म बिताने के बाद, सारे साधन करने के बाद अंत के जन्म में तत्व ज्ञान होता है। उसके बाद फिर जन्म होना कोई निश्चित नहीं होता। वासना रूप जन्म तो नहीं होता, न क्रिया रूप कोई जन्म होता है। ज्ञान रूप जो जन्म होते हैं वो सब परमात्मा की चेतना सत्ता के अंतर्गत होते हैं। अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, अर्थात वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, जिसकी द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जो मुझे निरंतर भजता है वो महात्मा अति दुर्लभ है, और परमात्मा सुलभ है। उसकी युक्ति टेक्निक आती हो, उसकी विद्या आती हो, आपको सुलभ है, लेकिन महात्मा को आने की विद्या, ये महात्मा दुर्लभ है। फिर से देखें, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान हुआ ज्ञानी, सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार इति मां प्रपद्यन्ते, इस प्रकार मेरे से युक्त होता है, मेरे को भजता है, मुझमय होता है, वो महात्मा अति दुर्लभ है। महात्मा परमात्मा, वो महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अति दुर्लभ। महात्मा और परमात्मा में परमात्मा तो सुलभ है, लेकिन महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन ऐसा ज्ञानी महात्मा तो कोई एक है, वो शरीर में केंद्रित है, कौन मिलेगा? वो महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अपने स्वभाव से नियत किए हुए
तही अपने स्वभाव के अनुसार उन भोगों की कामना के द्वारा हृत ज्ञान, जो जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, जिनका ज्ञान क्षीण हो गया, जो ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, उस नियम को धारण करके, जिनका ज्ञान भ्रष्ट हो गया अर्थात वासुदेव का ज्ञान जिसमें नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, वो व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना के द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए, जिनका ज्ञान नहीं है, जिनको उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम, जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उन नियम को धारण करके अन्य देवताओं को यजन करते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं, अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम तनुं भक्तः यो यो याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। जो जो कामना की पूर्ति के लिए सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं, उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ। जब उन्हें तो ज्ञान है नहीं, वो समझते यही सब कुछ है। जो सकाम कर्म करने वाले जिस जिस देवता के स्वरूप में श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, उसके प्रति मैं श्रद्धा बनाए रखता हूँ। जो पूर्ति होनी चाहिए उसकी कामनाओं की, वो मैं करता रहता हूँ। श्रद्धा उसकी स्थिर रखने के लिए मैं श्रद्धा स्थिर रखता। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। वो पुरुष सतया श्रद्धया युक्ता, वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता के आराधनम यते पूजा की कोशिश करता है, पूजा की चेष्टा करता है। और ततः मया उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, अर्थात वो देवता तुम्हें मनमाना नहीं दे देगा तुम जैसा चाहोगे, उसके अंतर्गत नियम है, उस नियम के अंतर्गत तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, तुम्हारा भोग है, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये सब का जो निश्चय है, विधान किए हुए इच्छित भोगों को मैं निसंदेह देता हूँ। कोई भी गैर विधान नहीं मिलता। जो नहीं है वो चाहा जो 2 साल बाद मिलना वो भले अभी मिल जाए, लेकिन फिर 2 साल वाला स्टॉक आपका खाली हो गया, फिर 2 साल वाला स्टॉक काहे से भरोगे। जैसे युवावस्था में शक्ति है, समय है, योग्यता है, अभी आप खूब सेवा कर सकते हो, खूब परिश्रम कर सकते हो, सब कर सकते हो। और उस समय आपने बहुत विश्राम आराम किया, उस समय आपने कर्म नहीं किया, शक्ति क्षीण हुई, फिर मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में चल गया। जब धन था तब दान नहीं दिया, और अब जब तुम्हारे भोग के कारण धन समाप्त हो गया, पुण्य सब क्षीण हो गए, पुण्य बढ़े नहीं, अब तुम कहते हो हम बहुत करते, हम बहुत देते,
हम ऐसा करते, हम ऐसा करते, और जब था तब होश नहीं रहा। तो वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मैं ही विधान किए हुए उसके इच्छित भोगों को निसंदेह देता हूँ। अंतवत्तु फलम तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु अल्पमेधसाम, वो जिनकी अल्पमेधा है, वो जो उन अल्प बुद्धि वालों का जो भी उनको फल मिलता है वो सारा फल नाशवान है। जैसे जिसको प्रारब्धानुसार देह बल सब कुछ मिला और वो असंयम के द्वारा शक्तिहीन हो रहा है, अब वो संयम नहीं करता, ठीक से भोजन आदि नहीं करता, व्यवस्था नहीं करता, तो कमज़ोर हो रहा है। अब इसके लिए वो देवताओं से प्रार्थना करेगा हमारे बल को पुष्ट कर दो, हमें कर दो, तो वो हो तो जाएगा, लेकिन जो तुम्हें प्रारब्ध से मिला था तुमने तो नहीं किया। तो जब तुम्हें आगे और कुछ मिलना, वो अल्प बुद्धि हुआ ना, वो भी नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हें जो लोग देवता लोग देंगे वो नष्ट हो जाएगा, और जो तुम्हें प्रारब्धानुसार मिला था उसको तुमने संचित नहीं रखने की कोशिश करी, उसका नियम तुमने नहीं निभाया। जब नियम नहीं निभाया और लिया और भी समाप्त हो गया, तो वो अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं उनका फल नाशवान है, और वो उनको जो भी मिलता है सबका सब समाप्त होता है। और जो देवताओं के देव यजः देवान यान्ति, जो देवताओं का यजन करते हैं, जो देवताओं को पूजन करते हैं, वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। जिंदगी में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो शरीर छूट गया अगर तो उनको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे भक्त में चाहे जैसे मुझको भजे, मेरे भक्त चाहे जैसे मुझे अपना स्वीकार करें और अपने को मेरा स्वीकार करें, मुझे अपने में स्वीकार करें, अपने में मुझको स्वीकार करें, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात मैं ही उनको चारों तरफ से घेरे रहता हूँ, लेकिन जब उनमें अहंकार नहीं हो। पिछले श्लोक याद करो, पिछले श्लोकों में जो बताया है उस युक्ति से जो मेरे भक्त मुझको बचते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावम जानन्तो परं भावं जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम ममाव्ययम् अनुत्तमम्। वो जो अबुद्धया है, माम अबुद्धया, जो बुद्धिहीन पुरुष, अनुत्तम जो उत्तम नहीं है, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी, मेरे अनुत्तम जिससे उत्तम है, जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, इस अविनाशी परम भाव को, अविनाशी परम भाव है, चेतना में होना ही सबसे बड़ा भाव है, चैतन्य होना ही सबसे बड़ा भाव है। अजन्मा अविनाशी होता हुआ भी मैं जिस प्रकार और जैसे मैं प्रकट होता हूँ, मेरे भक्त मुझे अच्छी प्रकार तत्व से जानते हैं। अंदर ही अंदर मैं उनको ऐसा ज्ञान प्रकट करता हूँ कि मेरे विषय में उन्हें किसी से सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, जो मेरा भक्त है। और जो मेरी आड़ में कुछ और भक्त है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, और जो मेरी आड़ में और कोई भक्ति करता उसको नहीं, तो वो बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। अविनाशी परम भाव को अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे मेरे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे
मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को जैसा मनुष्य जो मेरे भक्त हैं वो तो जानते हैं, और जो मेरे भक्त नहीं हैं, जो बुद्धिहीन पुरुष है, वो सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति उनका जन्म होता है और व्यक्ति भाव से को प्राप्त हुआ हुए मानते हैं, और मेरे भक्त मुझको जानते हैं। न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् अपनी माया से न हम प्रकाशा सर्वस्व में सबके प्रकाश में अपनी योग माया से प्रकट हुआ मैं, अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष तो नहीं होता हूँ। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके ज्ञान के प्रकाश में नहीं आता हूँ, मैं सबके समक्ष प्रकट अपने को नहीं करता हूँ। अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला अज्ञानी लोग समझते हैं कि अरे हम इतने श्रेष्ठ हैं, हमसे थोड़े से श्रेष्ठ हैं, थोड़ी उनमें ताकत ज़्यादा है। वो कुल मिला के अपने अहंकार के घेरे को ही मजबूत रखते हैं, तो वो परमात्मा की योग माया में जो छिपे हैं वो उस तत्व को ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन जो मेरे भक्त, सच में जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे सब प्रकार से बसते हैं, उनके हृदय में मेरे ही द्वारा ऐसा ज्ञान आलोक प्रकट होता है जिसके द्वारा वो स्वतः ही इन सब बातों का ज्ञान उनको हो जाता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। और अर्जुन, ये जो पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में जो स्थित है, ऐसे और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। पूर्व में जो हो चुके, वर्तमान में जो स्थित है और आगे जो होंगे उनको भी मैं जानता हूँ। परंतु मुझे श्रद्धा भक्ति से रहित कोई पुरुष नहीं जान सकता। इसमें पहली बात तो श्रद्धा नहीं है, पहली बात आस्था, फिर श्रद्धा और फिर भक्ति। आस्था श्रद्धा भक्ति से रहित कोई पुरुष मुझे नहीं जान सकता। भले वो कितनी बार की क्रियाएं करता हो, भले वो कितना दान पुण्य धर्म आदि करता हो, अगर उसको श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो मुझको नहीं जान सकता। व्यवहार में वो कितना ही चाटुकार हो, कितना ही कुशल हो, कितना ही वो श्रेष्ठ हो, लेकिन वो सत्य को या परमात्मा को नहीं जान सकता। आगे होने वाले सब भूतों को मैं तो जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति पुरुष नहीं जान सकता। क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, इस संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोहेन, सुख दुख आदि द्वंद्व मोह, जहाँ जहाँ दो है, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से सर्वभूतानि, सभी प्राणी सम्मोहनम, अति अज्ञानता को, अति सम्मोहन को प्राप्त हो रहे हैं, अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न, इच्छा से और द्वेष से, ये मुख्य बीमारियां हैं मन की, इच्छा और द्वेष। अब द्वेष है तो राग भी है।
इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि, इसके मोह में, अब सुख दुख में सब सुखी तो चाहते, हमने जिस सुख को मानते हैं वही सुख हमें चाहिए, हम जो लाभ मानते हैं वही लाभ हमें चाहिए। तो ये द्वंद्व है ना, इस मोह में जो हम चाहते हैं वही हमें मिले। सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति सम्मोहनम, अति सम्मोहन को उसी में घिरे हुए, वो उसी में अपने घिर जाते हैं, उसी से युक्त हो जाते हैं, वो उसी में अपने प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनको जीवन का ज्ञान प्रकट हो रहा है। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। अब इच्छा और द्वेष, हम जो चाहते हैं हमको वही मिले, हमारा चाहा हुआ पदार्थ कहीं कोई दूसरा न ले ले। अब जब हमें नहीं मिला तो जिसको मिला उसको द्वेष हो गया। अब इससे द्वंद्व उत्पन्न हुआ और उस द्वंद्व से अपनी चाह के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, उस मोह में सम्मोहन हो गया, यही सत्य है, ऐसा ही ठीक है, यही ठीक है, इसमें एकदम सम्मोहित हो गए, ज्ञान विचार शून्य हो गए। तो अति जो सम्मोहन उत्पन्न हुआ उससे अज्ञान उत्पन्न हो गया, बुद्धि में जानने की क्षमता नहीं रही, समझने की क्षमता नहीं रही, तो अति अज्ञान प्राप्त हो गया। अब भगवान कहते हैं लेकिन येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गए, येषां त्वन्तगतं पापम, जिनके पाप समाप्त हो गए। अब पाप समाप्त हो गए, इसका क्या लक्षण है? आपको अज्ञानी वाला क्रोध नहीं आएगा, एक्सीडेंटल क्रोध नहीं आएगा, आपको अहंकार नहीं होगा, आपका मन अशांत नहीं होगा। मन अशांत होना सबसे बड़े पाप का द्योतक है। जितना ज़्यादा पाप होता है प्रधान, उतना ही मन अशांत होता है, द्वंद्व में चित्त होता है। ये सब पाप का प्रभाव है। जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, कैसे नष्ट हो गए भाई? पाप कैसे नष्ट हो गए? निष्काम भाव से कर्म करने के कारण, निष्काम पुण्यों के कारण, निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करने के कारण, निष्काम भाव से पुण्य करने के कारण जिनके पाप समाप्त हो गए। जो पुण्य करते हैं, पहले तो पाप पुण्य का भेद ही जाने क्या है। 5 प्रकार के पुण्य, 5 प्रकार के पाप होते हैं। शरीर से पाप, मन से पाप, वाणी से पाप, आचरण से पाप और बुद्धि से पाप। इसी तरह 5 प्रकार के पुण्य होते हैं। इनका विधान सीखें। निष्काम कर्म करने से, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वही राग द्वेष आदि द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। वही इच्छा द्वेष से अपने चित्त को मुक्त कर पाते हैं। उनका निश्चय दृढ़ होता है और वे मुझे सब प्रकार से भजते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वही अपने व्रत में स्थिर रहते हैं और वही मुझे निश्चित रूप से भजन मेरा कर पाते हैं। दूसरे लोग भजन क्यों नहीं कर पाते? अपने पाप के कारण। इसलिए अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए, अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिए, अपनी मानसिकता शुद्ध रखना चाहिए, अपना अहंकार शुद्ध रखना चाहिए।
जरा मरण मोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुकृतस्नम् ये ब्रह्म तद्विदो कृतस्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। और जो मुझे सब प्रकार से भजते हैं वो मेरे शरण हुए जरा से, बुढ़ापे से, मरने से। बुढ़ापे का दुख और कष्ट ना हो। दुख और कष्ट में अंतर है। कष्ट होता है शरीर के द्वारा, दुख होता है मन के द्वारा। दुख होता है अज्ञान से, कष्ट होता है कर्म से, अभिमान से। अज्ञान से तो अभिमान उत्पन्न होता है। वो मेरे जो मुझे सब प्रकार से बसते हैं, जिनके पाप क्षीण हो जाते हैं, जिनका पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय पुरुष मेरे को सब प्रकार से बसते हैं। वो मेरे ही शरण रहते हैं और बुढ़ापे के दुख को, मरण के दुख से छूटने के लिए यत्न करते रहते हैं। उन यत्न करने वाले को वे उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को, वो जो ब्रह्म की चर्चा अभी करी भगवान ने, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को, ये ज्ञान उनके भीतर स्वतः प्रकट होता है। साधिभूतादिदैवं मां साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः साधिभूतादिदैवं मां साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ते विदुर्युक्तचेतसः। ये जो पुरुष साधिभूतादिदैव, अधिभूत अधिदैव सहित, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है? जैसे भाप, बादल, धुआं, पानी, बर्फ, ये सभी क्या है? जल के ही विभिन्न रूप। अधिभूत, अधिदैव, ये जो भूत माने जो ये भूत पदार्थ है, जो ये पंच महाभूत हैं, इनके विभिन्न रूपों को, और वैसे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, ऐसे जो जानते हैं। अधिदैव जो दैविक शक्तियाँ हैं, जो दैविक सत्ताएं हैं, उनके जो विविध प्रकार के रूप हैं, उनके जो प्रकार हैं, तथा जो अधियज्ञ जीव जो कर्म करता है, वो किस प्रकार से कर्म करता है, कर्म करने में कितना ज्ञान उसका आश्रित है, कितना ज्ञान के आश्रित वो नहीं है, वो अधियज्ञ जो कर्म करता है, अधियज्ञ के सही सबका सब कुछ अंदर से आत्मरूप मुझे ही जानते हो। अधिभूत, अधिदैव सहित, अधियज्ञ सहित आत्मरूप, ये जो तीनों चीजें हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, इन जो तीनों के जो अंतर तत्व हैं विभिन्न प्रकार के, इनका सबका धारण करने वाला वो मुझे ही जानते हैं, वो मैं ही हूँ। वे युक्त चित्त वाले पुरुष निरंतर जो मुझसे इस प्रकार युक्त रहते हैं, उससे कभी युक्त नहीं होते। अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात वो अनेक रूप उनके सामने आते हैं, पर अनेक में जो एक की जो धारणा चलती है, एक जो सबको धारण कर रहा है परमात्मा, वो उसी को जानते हैं, अर्थात वो उसी को प्राप्त होते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम। जो हमने लोगों ने भी पढ़ा, इच्छा द्वेष, जब तक इच्छाएं हैं, द्वेष भाव है, तब तक बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। बंधन से मुक्ति अगर चाहते हैं अभी अभी, तो जो ये परिधि है, परिधि माने जो मेरापना है, इस मेरेपने को छोड़कर अहंग में बुद्धि को ठहराए। बुद्धि जो मन की वासनाओं के पीछे भाग रही है, उससे हटाकर जो बुद्धि का उससे भी सूक्ष्म भाग है, उस बुद्धि को अहंग में ठहराए। यही ब्रह्म तत्व का द्वार है, यहीं से गति शुरू होगी। और ब्रह्म के बिना, वासुदेव के बिना संसार में कोई पदार्थ नहीं है। जो ऐसा देखता है वो अंत काल में मुझको ही देखता है, मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए जो हम बाह्य इंद्रियों से जानते हैं, ये जगत, ये अनेक प्रकार के तत्व, ये सब परमात्मा का मायिक रूप है। और जो स्वयं की चेतन सत्ता है, जो स्वयं का होना पना है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। और यही से परमात्मा का अनुभव होना शुरू होता है। स्वयं से भिन्न जो परमात्मा को मानता है, वो सबसे बड़े अज्ञान में है, भूल में है। परमात्मा प्रकृति में ही छिपा है। ऐसे स्वयं का स्मरण दुख विनाश का उपाय है। जहाँ तो दुख है, अपने बनाए हुए दोषों के कारण। दोषों के पीछे नष्ट होने वाली शक्ति जब तक नहीं बचाई जाती, तब तक ज्ञान का प्रकाश उच्च केंद्रों की ओर नहीं उठता, जिसको हम लोग कहते हैं कुंडलनी जागरण। जब तक दोषों में नष्ट होने वाली शक्ति नहीं बचाई जाती, तब तक ज्ञान का प्रकाश ऊपर नहीं उठता। और ज्ञान का प्रकाश ऊपर नहीं उठता, उच्च केंद्रों को प्रकाशित नहीं करता, तो यथार्थ दर्शन भी नहीं होता। जब उच्च केंद्रों को ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करता है, तभी यथार्थ दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये प्रक्रिया क्यों नहीं होती? सांसारिक संकल्पों के कारण। हमारी जो मानसिक शक्ति, हमारी जो बौद्धिक शक्ति, हमारी जो अहम की शक्ति सांसारिक संकल्पों के कारण नष्ट हो रही है। हम उस संकल्प शून्य अवस्था में नहीं आ पाते, जहाँ से वो शक्ति संचित होना शुरू हो। और जब संचित शक्ति होगी, तभी हमारा शुद्धिकरण शुरू होगा। और जब ये नहीं सुलभ है, तो हमें सहज सुख की अनुभूति नहीं होती। जब हम अहंग की बात कहते हैं, तो तुरंत हम अहंग की वृत्ति बना लेते हैं। अहंग की ऐसी वृत्ति तो खंडित है, लेकिन अहंग स्मरण अखंडित है। अहंग स्मरण एक साधना का मूलभूत ठहराव है, और अहंग वृत्ति एक हमारे बंधन का मुख्य कारण है। अपनी बुद्धि को इसी अहंग ज्ञान में, और अहंग ज्ञान को चेतन आत्मा में लीन करना है, तभी सब प्रकार के संकल्प शांत होते हैं। अहंग ज्ञान, बुद्धि को अहंग ज्ञान में और अहंग ज्ञान को चेतन आत्मा में लीन करना है, तभी सब प्रकार के संकल्प शांत होते हैं। लेकिन ऐसी साधना में, इस प्रकार के साधन में काम क्रोधादि आसुरी वृत्तियां सदा बाधक रहा करती हैं। आसुरी वृत्तियां सदा बाधक रहा करती हैं। इसलिए इन शक्तियों के स्रोत आत्मा को चेतन तत्व से ध्यान से पकड़ते रहना थोड़ा सूक्ष्म है। और ध्यान किसी का करना नहीं है, बल्कि जो हमारे मन में हो रहा है उसी को ध्यान से देखना। ऐसा ध्यान तभी सधता है जब हम फल की चाह रखकर करता नहीं बनते। अब जो भी कर्म करते हैं उसमें फल की चाह रख के कर्ता अभिमान हमें जब नहीं आता, और फलाशा छोड़कर
दृष्टा होकर प्रकृति के द्वारा होते हुए सारे कर्म देखते हैं, तब कर्ता अहंकार की सीमा को ध्यान से देखते हुए हम अपने को पार कर ले जाते हैं। इस प्रकार ध्यान की दृढ़ता में साक्षी चैतन्य केवल साक्षी चैतन्य निर्गुण तत्व का बोध होता है, ऐसा सुना जाता है। अहंकार से और अधिक असत्य है, माने हमारा अहंग जिन आकारों से घिरा है कुछ भी नहीं है। कोई इसे भरने की चिंता में लगे रहते हैं और कोई इसे छोड़ने की चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन जो इसको यथार्थ रूप से देखते हैं वही इससे पार होगा। प्रेमी हृदय सदा आनंद से पूर्ण रहता है और लोभ भय कामना न रहने पर ही सत्य का अनुभव होता है, जो कि पूर्ण आनंदमय होता है। भय लोभ कामना से कंपित हृदयेश्वर परम प्रियतम का उपासक नहीं हो पाता। भय लोभ कामना से कंपित हृदयेश्वर परम प्रियतम का उपासक नहीं होता। कल वाला जो भजन आधा छूट गया था उसको भी पूरा कर लेते हैं। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो तुम। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो।
स्वयं में हो दृश्य जगत से असंग होकर, दृश्य जगत से असंग होकर, तैरो नहीं शून्य में डूबो, तैरो नहीं शून्य में डूबो, परमाश्रय का ज्ञान करो, परमाश्रय का ध्यान करो। उत्पत्ति विनाश रहित है, उत्पत्ति विनाश रहित है, उसकी पहचान करो, उसकी पहचान करो। ओमानंदम 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 गान करो, ओमानंदम 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 गान करो। मन जब तन्मय जड़ तन में है, मन जब तन में जड़ तन में है, तब भी तुम निज चेतन में हो, तब भी तुम नित चेतन में हो। मन जब संतापित शोकित है, मन जब संतापित शोकित है, तभी तुम आनंद घन में हो, तब भी तुम आनंद घन में हो। बाहर नहीं स्वयं में सत्या, बाहर नहीं स्वयं में सत्याश्रय का अनुसंधान करो, बाहर नहीं स्वयं में सत्याश्रय का अनुसंधान करो। ओमानंदम 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 गान करो, ओमानंदम 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 गान करो। मन जब भूत भविष्य के है, मन जब भूत भविष्य में है, निज को वर्तमान में देखो, निज को वर्तमान में देखो। मन जब लघु में अटक रहा हो, मन जब लघु में अटक रहा हो, अपने को मान में देखो, अपने को मान में देखो। पथिक रूप बस जहाँ हो वहीं, अधिक रूपो बस जहाँ हो वहीं, आनंदामृत पान करो, आनंदामृत पान करो। ज्ञान रूप में ध्यान करो, ज्ञान रूप में ध्यान करो। ओमानंदम 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 गान करो, ओमानंदम 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 गान करो। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, हम ये जानते हैं, हम ये नहीं जानते, इन दोनों से मुक्त होने में आनंद है। मन से मुक्त होते ही साधक स्वयं में आ जाता है। मन को जहाँ देखना शुरू किया, मन में जो भी कामनाएं देखी, वासनाएं देखी, तो हम स्वयं में स्थिर होकर के ही मन को देख पाते हैं। मन से मुक्त होते ही साधक स्वयं में आ जाता है। आनंद को जानना और स्वयं आनंद न होना, यही दुख है। ऊपर जिनकी दृष्टि है
भीतर दर्शन से वही वंचित है। स्वयं के आंतरिक सत्य को जिसने नहीं जाना वो दरिद्र ही बना रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सहना भवतु, सहनौ